Welcome students. This video is important for BA first semester student in English subject. Today I will be start summary of the chapter name is Choosing Our Universe, written by Stephen Hawking and Leonard Mildinova. Okay, finally I will start. Choosing Our Universe tries to explore the possible behind the creation of universe. It analyzes the African, Mexican, and Greek and other mythology stories about the creation of universe. ये बहुत सारी ट्राइब्स के जैसे नाम लिखे हुए हैं, अफ्रीकन, मैक्सिको। इन ट्राइब्स की सहायता से हम जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ। दिस चैप्टर डिस्कस द राइटिंग ऑफ वेरियस साइंटिस्ट हु क्लेम्ड दैट आवर यूनिवर्स इज एक्सपेंड। बहुत से वैज्ञानिक ऐसा दावा कर रहे हैं कि हमारा जो यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड है वो एक्सपेंड यानी फैल रहा है। इट लुक्स इनटू द बिग बैंग थ्योरी फॉर्म्ड बाय साइंटिस्ट फ्रेड ओवेल। और ये जो संसार फैल रहा है इस घटना को ही जो वैज्ञानिक है वो बिग बैंग थ्योरी कह रहे हैं। दिस चैप्टर एंड्स विद द व्यूज ऑफ मॉडर्न फिलोसोफर अबाउट द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स एंड द चॉइस ऑफ ह्यूमन बीइंग इन क्रिएटिंग दिस यूनिवर्स। और जो कुछ मॉडर्न फिलोसोफर हैं उनके विचारों से हम ये जानने की कोशिश करेंगे और चैप्टर को समाप्त करेंगे कि यूनिवर्स कैसे बना था। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। According to the Bosongo people of Central Africa, in the beginning there was only darkness, water and great god Bomba। यानी जो अफ्रीकन ट्राइबल पीपल हैं उनके अनुसार सबसे पहले केवल अंधेरा था, पानी था और गॉड बुम्बा थे। वन डे बुम्बा इन पेन फ्रॉम स्टम एक। स्टम एक का बेसिकली हिंदी अर्थ होता है दर्द होना, यानी उनके पेट में दर्द हो गया भगवान बुम्बा के। वोमिटेड अप द सन, और उन्होंने उल्टी करके सन का निर्माण किया। इन द टाइम द सन ड्राइड अप सो मी ऑफ द वाटर लिविंग लैंड बट बुम्बा वाज स्टिल इन पेन एंड वोमिटेड सम मोर। फिर दोबारा से पेट में दर्द हो गया भगवान बुम्बा के और उन्होंने फिर से उल्टी की, और अब की बार उन्होंने बाहर निकाला द मून, द स्टार्स एंड द सम एनिमल्स लाइक लेपर्ड, द क्रोकोडाइल, द टर्टल एंड द फैमिली मैन। ये चीज़ें दोबारा वोमिटिंग में बाहर आई। ये कुछ एनिमल्स के नाम लिखे हुए हैं। द मियान्स ऑफ मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, जो सेंट्रल अमेरिका की ट्राइब थी मियान्स, उनके अनुसार टेल ऑफ ए सिमिलर टाइम बिफोर क्रिएशन व्हेन ऑल दैट एग्जिस्ट वेयर द सी एंड स्काई एंड द मेकर। और वो जो अमेरिकन सेंट्रल अमेरिका की जो ट्राइब थी उसके अनुसार सबसे पहले सी का निर्माण हुआ, स्काई का हुआ और द मेकर। इन द मियान्स लिगेंड्स द मेकर वाज एनएफपी। जो मियान्स के जो लिगेंड थे, जो मेकर बनाने वाले थे यानी जो भगवान थे, वो नाखुश थे। देयर वाज नो वन टू प्रेज हिम, और उनकी प्रशंसा करने वाला कोई नहीं था इसलिए वो नाखुश थे। क्रिएटेड द अर्थ माउंटेन ट्रीज मोस्ट एनिमल्स, और उसने अर्थ का निर्माण किया, माउंटेन का, ट्री का और एनिमल का निर्माण किया। बट द एनिमल कुड नॉट स्पीक एंड सो ही डिसाइडेड टू क्रिएट ह्यूमंस। एनिमल बोल नहीं सकते, इस वजह से उन्होंने निर्णय लिया कि ह्यूमन का निर्माण किया जाए। फर्स्ट ही मेड देम द मड एंड अर्थ। सबसे पहले उन्होंने कीचड़ से और अर्थ पे जो है ह्यूमन का निर्माण किया। बी द पीपल वर डल, लेकिन वो जो निर्माण किया वो व्यक्ति अच्छे नहीं थे यानी डल थे। ही डिसाइडेड टू डिस्ट्रॉय, और उन्होंने उन्हें समाप्त कर दिया। देम बट दे एस्केप्ड इनटू द फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट सस्टेनिंग डैमेज अलोंग द वे दैट अल्ट्रेड का हिंदी अर्थ होता है बदल जाना। देम स्लाइटली क्रिएटिंग व्हाट वी टुडे नाउ एज ए मंकी। आफ्टर द फियास्को मीन्स होता है ट्रबल यानी मुसीबत। द मेकर फाइनली कैम अपॉन ए फॉर्मूला दैट वर्कड एंड कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट ह्यूमंस फ्रॉम वाइट एंड येलो कॉर्न। सबसे पहले सफ़ेद और पीले मक्का से ह्यूमन का निर्माण किया था द मेकर ने, जो
अमेरिका ट्राइब्स के जो मेकर हैं उन्होंने। टुडे वी मेक एथेनॉल फ्रॉम कॉर्न, आज हम एथेनॉल यानी जो शराब में जो यूज किया जाता है वो बनाते हैं मक्का से। बट सो फार हैव नॉट मैच द मेकर फीट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पीपल हु ड्रिंक इट, लेकिन हम ह्यूमन का निर्माण नहीं कर पाए जैसे द मेकर ने किया था, हम तो केवल ड्रिंक का ही निर्माण कर पाए। ओके, क्रिएशन मिथ लाइक्स these all attempt to answer the question we address in this book। हम जानने की कोशिश करेंगे सभी क्वेश्चन आंसर में कि why is there a universe and why is the universe the way it is, यानी यूनिवर्स का कैसे निर्माण हुआ। our ability to address such question as grow steadily, steadily का हिंदी अर्थ है तेज़ी से, यानी बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ है कि हम क्वेश्चन आंसर करने लगे हैं अब। इन द सेंचुरी सिंस एंशेंट ग्रीक मोस्ट प्रोफाउंडली ओवर द पास्ट सेंचुरी आर्म्ड विद द बैकग्राउंड ऑफ द प्रीवियस चैप्टर वी आर नाउ रीड टू आफ्टर ए पॉसिबल आंसर टू दोज क्वेश्चन। नाउ थिंक दैट मे हैव बीन अपरेंट, अपरेंट का हिंदी अर्थ होता है प्रकट होना। Apparent even in early times was that either the universe was a very recent creation, हमें ऐसा लगता है कि यूनिवर्स या तो अभी रिसेंटली बना है कुछ सालों पहले, else human beings have exist for only a small fraction of cosmic history, that because the human race has been improving so rapidly in knowledge and technology that if people had seen around for millions of years, the human race would be much farther along in its mastery. According to the Old Testament, Old Testament के अनुसार God created Adam and Eve only 6 days into creation। पुराने टेस्टामेंट से हमें पता लगता है कि सबसे पहले एडम और ईव 6 दिन के लिए निर्माण किया था भगवान ने। जो क्रिश्चियंस गॉड है उन्होंने बिशप्स यूसर Primate of all Ireland from 1625 to 1656 placed the origin of world ever more precisely at 9 in morning October 27 4004 BC। We take a different view, the human are a recent creation but that the universe itself began much earlier about 13.7 billion ago, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। यानी वैज्ञानिकों का मानना है कि यूनिवर्स का निर्माण 13.7 साल पहले हुआ था, लेकिन जो बिशप है उनके अनुसार यूनिवर्स का निर्माण 4004 BC में हुआ था। ओके, नेक्स्ट, द फर्स्ट एक्चुअल साइंटिफिक एविडेंस दैट द यूनिवर्स हैड बिगिनिंग कैम इनटू 1920। जो पहला एविडेंस है, प्रूफ है यूनिवर्स के निर्माण का, वो 1920 में आया। That was the time when most scientists believed in a static universe that had always existed. The evidence to the contrary, contrary होता है विरोध करना, was indirect based upon the observation Edwin Hubble, ये एक वैज्ञानिक थे भाई एडविन हेबल, made with a 100-inch telescope on Mount Wilson in hills above Pasadena, California। By analyzing the spectrum of light they emit, Hubble determined that nearly all galaxies are moving away from us and farther away। यानी उन्होंने जो वैज्ञानिक थे एडविन हेबल, उन्होंने टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया कि गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर जा रही हैं, अलग हो रही हैं, दूर भाग रही हैं। सो इन 1920 he published the law relating their rate of recession, और 1929 में एडविन हेबल ने लॉ पब्लिश किया जिसका नाम था रेट ऑफ रिसेशन यानी गिरावट, टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम एंड कंक्लूड द यूनिवर्स इज एक्सपेंड, यानी जो ब्रह्मांड है वो फैल रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। इफ़ दैट इज ए ट्रू, अगर ये सत्य है, देन द यूनिवर्स मस्ट हैव बीन स्मॉलर इन द पास्ट, यानी अगर ये सच्चाई है तो ये अनुमान लगा रहे हैं कि भाई यूनिवर्स पहले छोटा था साइज में।
In fact, if we extrapolate का मतलब होता है बढ़ाना, यदि हम इसे बढ़ाएं, the distance past all the matter and energy in the universe would have been concentrated in a very tiny region of unimaginable डेंसिटी एंड टेम्परेचर। यदि हम ऐसा अनुमान लगा लें कि पहले एनर्जी कंसंट्रेटेड थी, तो ये इमेजिन करना आसान नहीं होगा डेंसिटी और टेम्परेचर के बारे में। एंड इफ़ वी गो बैक फॉर इनफ देयर वुड बी टाइम व्हेन इट ऑल बिगेन द इवेंट वी नाउ कॉल द बिग बैंग। और इसी थ्योरी को बिग बैंग थ्योरी कहा गया है कि पहले यूनिवर्स बहुत ही स्मॉल था और फिर धीरे धीरे एक्सपेंड करके बहुत बड़ा हो गया। इसी थ्योरी को बिग बैंग थ्योरी कहा गया है। हैव ए ग्रेट डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, दैट्स इट्स फॉर नाउ। प्लीज़ कमेंट द फीडबैक फॉर वीडियो।